तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर के नाचना में अवाय के पास फिर वन पट्टी में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जैसलमेर के नाचना से, जहां पर वन पट्टी पर में एक बार फिर आग लगी है। आंधी चलने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जैसलमेर से, जहां वन पट्टी में आग लग गई है और आंधी चलने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया है। पिछले 1-2 दिन से आंधी और अंधड़ का ये पूरा माहौल है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर को चपेट में लिया है इस तेज आग ने। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से, आपको बता दें कि नाचना पुलिस और वन विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले 1-2 दिन से अंधड़ जो है वो लगातार तेज गति से चल रहा है। तो ऐसे में जब ये आग वहाँ फैली वन पट्टी में और उसके बाद में तेज आंधी के चलते और ज़्यादा इसका प्रकोप वहाँ पर बढ़ गया। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहले वनपट्टी क्षेत्र में आग लगी और आंधी के चलने के बाद में इसने विकराल रूप ले लिया। ये पूरा जो एरिया है, इसके सबसे मुख्य बात है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर को भी इस आग ने अपनी चपेट में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से। तो जैसलमेर के नाचना क्षेत्र के अवाय गांव के पास में वनपट्टी में एकाएक आग लग गई। नाचना में अवाय के पास में ये वनपट्टी स्थित है। यहां पर आग लग गई और आंधी चलने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि जैसलमेर के नागना क्षेत्र के अवाय गांव के पास वनपट्टी में ये आग लगी है। आंधी चलने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं अवाय गाँव में करीब 2 किलोमीटर पीछे गाँव की तरफ वनपट्टी में आग ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर को चपेट में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि नहर पटड़े पर लगी सूखी घास को चपेट में लेती हुई आग नहर के अंदर जमा जो मिट्टी थी उस पर लगी घास तक पहुंच गई। रात तक नाचना पुलिस और वन विभाग के कार्मिक मौके पर थे। उपनिवेशन तहसीलदार डालाराम भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन को सूचना दी गई। हवा का रुख उत्तर दिशा की तरफ होने से आग चीनू की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं अवाय गांव के लोग भी रात तक मौके पर मौजूद रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग ऐसी जगह पर लगी है जहां पर दमकल वाहनों का भी पहुंचना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। तो ये जो आग है वो विकराल रूप धारण करती जा रही है और सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि दमकल वाहन वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि जिस पूरे क्षेत्र में आग लगी है वहाँ जितना सकराव पूरा इलाका बताया जा रहा है वहाँ पर दमकल नहीं पहुँच पा रही। नहर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जैसलमेर की नहर के पास में आग लगी है और कुछ हिस्सा जो नहर का है उसको भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जैसलमेर से। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस नहर के पास की पूरी आग लगी है और आंधी ने इस पूरी वनपट्टी में इस आग को आगे तक फैला दिया और ये बड़ी चुनौती अब प्रशासन के लिए भी बन गई है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जैसलमेर से दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, विकराल रूप आगे धारण करती जा रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, वन क्षेत्र में एक बार फिर भीषण आग लगी है। मैं बता दूं 7 दिन पहले भी यहीं इसी एरिया में आग लगी थी और आज आग जो है वनपट्टी में वो एकाएक लगने के बाद आंधियां चलने के कारण इसने विकराल रूप धारण कर लिया और अवाय गांव से करीब 2 किलोमीटर पीछे की तरफ वनपट्टी में आग लगी है। और अभी इसकी जो स्थिति है वो यह है कि यहाँ पर 2 दमकलें हालांकि पहुंची है पर वो आग बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। और आग अभी जो हमारे जो संवाददाता मौके पर हैं वो बताते हैं कि ये जो आग है ये मुख्य नहर के 1190 आरडी चीनू माइनर की तरफ बढ़ रही है और अब तक ये सैकड़ों पेड़ पौधों को घेर चुका है। जी लेकिन दीपक, यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर सामने आई, इस आग का कारण क्या था? क्या जो किसानों को भी इसका नुकसान पहुंचा है? शुरुआती कारण क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? जी मैं बता दूं, जब जैसलमेर जिले के अंदर पिछले 7 सालों की हम बात करें तो अब तक दर्जनों घटनाएं हो चुकी है। जो दावानल भड़कने के पीछे जो जानकार बताते हैं वो मुख्य कारण जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो घर्षण के कारण, पेड़ पौधों के कारण ये आग जो है वो लग जाती है और कई बार आंधियों के कारण ये विकराल रूप धारण कर लेती है और बड़ी पैमाने पर यहाँ पर वन संपदा इसकी भेंट चढ़ जाती है और कई मामलों में आग लगाए जाने की घटनाएं भी सामने आती है। परंतु ये जो दावानल भड़क रहा है इसके पीछे जो है वो भौगोलिक कारण ही सामने आ रहा है। जी कृपा शंकर।
दीपक, क्या किसानों को वहां पर नुकसान इसका पहुंचा है? क्या खेतों तक भी आग गई है? क्योंकि नहर के पास में बहुत सारे किसानों की खेती भी है, बड़े जो पूरे फसल हैं, कई कई बीघा में यहाँ पर फसलों को लेकर नहर के पास में किसान लगातार मेहनत करते हैं, तो क्या उनको भी नुकसान अब यहाँ पर पहुंचा है? देखिए मैं बता दूं, राहत की बात यह है कि ये जो इलाका है जहां पर आग लगी है, ये नहर के पास हटा हुआ है। यहाँ पर सूखी घास जो है इसकी चपेट में अभी तक आ चुकी है, और ये वन विभाग की जगह है और वन विभाग के कई पेड़ पौधे इसमें आ चुके हैं। तो पशुपालकों के लिए, पशु चारे के लिहाज से तो उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है, परंतु किसानों के लिए राहत की बात है कि अभी तक जो आग है वो गांव ग्रामीण क्षेत्र यानी रहवासी क्षेत्र और उनके जो कृषि योग्य जो इलाके हैं, भूमि है, उनसे थोड़ी आग दूर है। जी शुक्रिया दीपक, ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए दर्शकों तक।